नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अधिकतर आपने लड़कियों से, महिलाओं से सुना होगा कि वो स्लीवलेस या कट स्लीव्स टी शर्ट्स पहनना चाहती हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज पहनना चाहती हैं, गाउन पहनना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं पहन पाती हैं क्योंकि उनके आर्म्स में बहुत ज़्यादा फैट होता है, या फिर अगर उनके आर्म्स फैटी नहीं हैं, वेट नहीं है, तो भी उनके आर्म्स टोन्ड नहीं है, इसलिए वो कट स्लीव्स टी शर्ट्स नहीं पहन पाती या फिर डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहन पाती। तो आज का ये सेगमेंट पूरी तरीके से आप जैसी ही लड़कियों के लिए, महिलाओं पर केंद्रित है जिनके आर्म्स टोन्ड नहीं है या फिर उनके आर्म्स पर फैट है। तो आज मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताने वाली हूं जिनसे आप अपने आर्म्स को टोन, स्लिम एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आपके पास अगर जिम जाने का वक्त नहीं है तो ये तमाम एक्सरसाइजेस जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप घर पर रहकर कर सकती हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना होगा। बस कुछ 7-8 मिनट अगर आप निकाल लेंगी तो भी आपके लिए ये बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको मिलने वाली है बहुत ही खूबसूरत स्लिम टोन्ड आर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं आर्म्स क्रॉसओवर। अब ये हम कैसे करेंगे उसके लिए पहले मैं आपको पोस्चर समझा दूं। आपको कहीं पे भी आप ज़मीन पर एक मैट बिछा लें और उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। आपके पाँव का डिस्टेंस आपके शोल्डर लेंथ में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बैलेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपके हाथों की मैं बात करूँ, शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, स्पाइन एकदम इरेक्ट होनी चाहिए यानी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी टमी टक्ड होनी चाहिए यानी कि आप एकदम तन कर खड़े हों, स्ट्रेट खड़े हों। थोड़ा सा भी स्लाउच ना करें या फिर अपने शोल्डर्स को श्रग ना करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान देना कि आपका पोस्चर क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी योग पूरी मेहनत के साथ करते हैं लेकिन छोटी छोटी बारीकियों को आप इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। सो आई विल रिपीट अगेन, स्टैंड स्ट्रेट। आपके पैर जो है आपके शोल्डर लेंथ में ओपन होने चाहिए, आपने श्रग नहीं करना है, शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, टमी टक इन होनी चाहिए, और आपको अपने हाथों को अपने शोल्डर लेंथ में ओपन करना है। आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे पाम्स पूरी तरीके से क्लोज हैं, अंगूठा भी अंदर है, आपका थंब इन है। और नाउ यू हैव टू स्टार्ट आर्म्स क्रॉस ओवर। क्रॉस से ही आप समझ गए होंगे कि आपने क्रॉस का निशान बनाना है और अपने हाथों से बनाना है। किस तरीके से? 1 2 3 एंड 4। आपने देखा, पहले मैंने दायां हाथ ऊपर किया, बायां नीचे, फिर मैं वापस इसे ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर गई जहां से आपने स्टार्ट किया था, और फिर आपने बायां हाथ नीचे लेकर जाना है, दायां हाथ ऊपर, फिर बायां ऊपर, दायां नीचे। चलिए अब 1 मिनट तक हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। किस तरीके से? एक ही रिदम में, एक ही कंसिस्टेंसी के साथ। डू नॉट श्रग, डू नॉट स्लाउच एंड कीप योर टमी टक इन। स्टार्ट। आई होप आपने भी पूरी काउंटिंग के साथ 60 टाइम्स ये रिपीट किया हो। अगर कोई कंफ्यूजन है
कि आपकी बॉडी पीछे की तरफ जा रही है या फिर आप थक रहे हैं, आपकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो ये याद रखिएगा कि आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, एक रिदम के साथ कम से कम 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। ना आपने आगे झुकना है, ना आपको पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एक रिदम और एक कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। मैं एक बार साइड पोस्चर में आपको फिर से समझा देती हूँ। आप देखिए, हाथ साइड में ओपन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आइए अब अगली एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, वो भी आपके आर्म्स को टोन एंड स्लिम करेगी। आर्म्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन से भी आप मतलब समझ गए होंगे कि हाथों को आपको ऊपर ले जाना है और नीचे लेकर आना है, लेकिन तरीका क्या होगा, एक बार फिर से आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में आपको बता दूं। आर्म्स शोल्डर लेंथ में ओपन होंगे, आपके शोल्डर्स श्रग नहीं होंगे, इरेक्ट होंगे, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, टमी टक होगी, और आपने अपने हाथों को अपने थाइस के पास रखना है, कुछ इस तरीके से। राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब फिर आपको इन हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है एंड ज्वाइन करना है, कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ मेरे कान के पास से ऊपर जा रहे हैं, ना ये पीछे हैं ना ये आगे हैं। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज और योगा, या कोई भी आप व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जब तक आपकी बॉडी अलाइंड नहीं होगी, एक रिदम में नहीं होगी और कंसिस्टेंट नहीं होगी, तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपने पोस्चर का ध्यान रखें। टमी टक इन, डू नॉट श्रग, डू नॉट स्लाउच, कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज एंड नाउ आप ऊपर की तरफ लेके जाएं। 1 2। ऊपर जाते वक्त हाथ खुल रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे आते वक्त हाथ नीचे की तरफ खुल रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए मेरे साथ इस अभ्यास को करें। आप समझ ही गए होंगे, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब आपको यहाँ पर लगातार मोबिलिटी फील हो रही होगी। आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी के लिए, आपके हैंड्स की मोबिलिटी के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद साबित होगी। एक बार मैं साइड पोस्चर में भी आपको बता दूं, इस तरीके से हाथों को आपने अपने थाइस के पास रखा, पाँव को अपने शोल्डर लेंथ में ओपन किया। नाउ अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। अब बारी आती है तीसरी एक्सरसाइज की, ट्राइसेप प्रेस। आप जैसे कि समझ पा रहे होंगे, ट्राइसेप यानी आपका ये पोर्शन, और प्रेस का मतलब आपने अक्सर जो जिमिंग करने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, आपने उनके मुंह से ये चीज़ सुनी होगी। और ट्राइसेप की एक बाकायदा एक्सरसाइज होती है जो कि वेट के साथ की जाती है, लेकिन जिम में वेट के साथ करना है। और मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ उसमें आपको किसी वेट की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी अपनी कंसिस्टेंसी, आपकी अपनी रिदम और आपके अपना बॉडी वेट ही इसके लिए काफ़ी है। आपने करना क्या है, दोनों हाथों को आपको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है।
आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ जो है आपके ईयर्स के पास से ही ऊपर जाना चाहिए, ना आगे ना पीछे। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, इस तरीके से ऊपर। आप फोकस करें कि आपका हाथ जो है वो बखूबी इंटरलॉक हुआ हो, आपके दोनों आर्म्स आपके ईयर्स के आसपास हों। और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस तरीके से देखें। आप मेरा कान नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने इसे अपने आर्म से ढक दिया है, इस तरीके से। और अब आपने इसे पीछे लेकर जाना है, अपने इंटरलॉक हैंड्स को, आपके पाम को, और ये आपके नेक के जो ये पिछला पोर्शन है यहाँ तक आपको कम से कम अपना हाथ लेकर आना है। और इस दौरान आपको अपने हाथों को खोलना नहीं है। याद रखें, हाथ आपके कान के पास होने चाहिए। किस तरीके से? ये देखिए, लाइक दिस। ओपन नहीं करना है, ना कान को दबाना है, बस एक रिदम के साथ हाथों को ऊपर नीचे करना है और आपके दोनों आर्म्स आपके कान के पास होने चाहिए। और करना क्या है? अगेन 1 मिनट मेरे साथ ये एक्सरसाइज करें। आई सपोज 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया होगा। मैं इतना बता दूं, जब आप पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, देखने में बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज लग रही है, बहुत ही स्मूथ लग रही है, लेकिन जब पहली बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे, इट माइट पॉसिबल आपके हाथ दर्द हो, आपके शोल्डर्स दर्द हो, या फिर आपको अपने आर्म्स में खिंचाव महसूस हो। लेकिन तब ये बात हमेशा याद रखिएगा, नो पेन नो गेन। तो कंसिस्टेंटली कम से कम 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। और अब बात 4th एक्सरसाइज की, दैट इज सी रोटेशन। आप इसके शब्द से ही समझ गए होंगे, लेटर इज सी, यानी इस ई रोटेशन में इसी अल्फ़ाबेट का आपको साइन बनाना है, इस अल्फ़ाबेट को लिखना है, लेकिन हवा में लिखना है और अपने आर्म्स से लिखना है। ये करना कैसे है? अगेन आपकी स्टैंडिंग पोजीशन सेम होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपके शोल्डर लेंथ में आपके पाँव खुले हुए होंगे, आपको टमी टक करके रखना है, ना आपको अपने कंधों को झुकाना है, ना आपको थोड़ा सा भी स्लाउच करना है। यू हैव टू बी स्ट्रेट, योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट, और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर लेंथ में ही ओपन करना है, ना ऊपर और ना नीचे। इस तरीके से शोल्डर लेंथ में आप इसे, और आपके हाथ खुले होने चाहिए, आपकी उंगलियां यानी कि आपके पंजे खुले होने चाहिए, और आपको सी बनाना है। किस तरीके से? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि बहुत छोटी थी मैं, बचपन में जब मैं स्विमिंग सीखने के लिए जाती थी, स्कूल टाइम की बात है, उस वक्त भी ये एक्सरसाइज कराई जाती थी, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो स्विमर्स होते हैं, बिगनर्स के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं उनका जो हैंड मूवमेंट होता है पानी के अंदर, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है जब आप अपने आर्म्स की और अपने शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस वक्त मैं ये
एक्सरसाइज कर रही हूँ आई कैन फील माई सेल्फ कि मुझे थोड़ा सा खिंचाव और थोड़ा सा तनाव मेरे शोल्डर्स में और अपने आर्म्स में महसूस हो रहा है, आपको भी होगा। लेकिन अगेन रिमेंबर, नो पेन नो गेन। तो आप इसे कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने सी लिखना है। कम से कम 1 मिनट तक जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आप फील कर पाएंगे कि हाँ, अब आप अपने शोल्डर्स में स्ट्रेस और दर्द फील कर रहे हैं। और ये जो आपका पोर्शन है, आप धीरे धीरे करते करते 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। सबसे पहले आपके जो मसल्स हैं वो टोन होने लगेंगे और जितना एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे श्रेड होने लगेगा। ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट, जो आप मस्कुलर ब्यूटी की बात करते हैं, मस्कुलर ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट टोनिंग एंड स्लिमिंग। मतलब जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट है वहाँ से श्रेड करना है और जहाँ पर ऑप्टिमम फैट है, गुड फैट है, आपने उसे टोन करना है। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट का समय या 7 से 8 मिनट का समय आप इन एक्सरसाइजेस के लिए निकालेंगे, आई एम डैम श्योर आपके आर्म्स बहुत जल्दी स्लिम और टोन हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम एक्सरसाइजेस को करने के बाद अपने आर्म्स को रिलैक्स करना ना भूलें। तनाव में कभी भी किसी मसल को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इम्पॉर्टेंट किसी भी एक्सरसाइज से पहले या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म अप की है, जब आप वो एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं तो कूल डाउन की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ना, जो क्रिकेटर्स हैं या जो टेनिस खेलते हैं या फिर जो स्विमर्स हैं, वो भी अपना या तो लैप शुरू करने से पहले वार्म अप करते हैं और लैप ख़त्म होने के बाद भी अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स ज़रूर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप भी जब ये एक्सरसाइज करते हैं, पूरी एक्सरसाइज का सेशन ख़त्म हो जाने के बाद आपने अपने आर्म्स को रिलैक्स करना है। उसके लिए आपको बहुत ही आसान से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं जो अक्सर हम आपको सिखाते हैं और अपने योग के कार्यक्रम के दौरान भी हम करते हैं। आपने अपने हाथों को इस तरीके से राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट, ऐसे कलाइयों को पकड़ना है। 1 2 3 4। ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है या फिर आप इसे योग की भाषा में सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि ये छोटी छोटी मसल्स तक भी पहुंचकर उन्हें रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से आप सूक्ष्म व्यायाम करें। पहला ये और दूसरा इस तरीके से अपने एक हाथ को इधर लेके जाते हैं तो दूसरे हाथ से ऐसे प्रेस करें, समझ रहे हैं आप, ऐसे। या फिर आप जब इधर जाते हैं तो इस हाथ से प्रेस करें अपोजिट डायरेक्शन में। तो आज हमने कुछ एक्सरसाइजेस सीखी, हमने कुछ एक्सरसाइजेस बल्कि साथ में की अपने आर्म्स को स्लिम एंड टोन बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये आप महीने भर तक अगर लगातार करेंगी तो मेरी मानिए, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो ड्रेस आप पहनना चाहती हैं वो ड्रेस आप पहन पाएंगी एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट एंड मच मोर ब्यूटीफुल। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई एक्सरसाइजेस या योगाभ्यास के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।